बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूं राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम लोगों ने एक नया जो विभाग शुरू किया है, जीवन मंत्र, उसके अंतर्गत हम आपको प्रेरणाप्रद कुछ कथाएं, कुछ ऐसे दृष्टांत सुनाते हैं जो आपके जीवन को सही दिशा दें, आपको गलत राह चलने से रोकें। तो आज का प्रसंग है, उसका शीर्षक है जैसा करोगे वैसा भरोगे। आजकल जिसे देखो वही लाभ लोभ के चक्कर में नीति नियम और धर्म को भूलकर अनीति की राह में चलने से भी नहीं हिचकते। कम समय में अधिक पाने की चाह उनसे कभी कभी ऐसे काम करा बैठती है जो अंत में उस पर उल्टा ही पड़ता है। जिन्हें कम पर संतोष है वे इस फेर में पड़ते ही नहीं। वे जानते हैं कि लोभ पाप का मूल है और यह कष्ट ही देता है, पर जिनके लिए धन ही सब कुछ है वे इसके लिए अनीति या अनर्थ भी करने से नहीं चूकते। उन्हें यह जान लेना चाहिए कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। आपने सुना होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। आपने किसी को सताया तो मान लीजिए उसका जवाब आपको किसी न किसी तरह कभी न कभी मिल ही जाएगा। भगवान राम भी जब सबरी को नवधा भक्ति का ज्ञान देते हैं तो वे संतोष को ही प्रधान बताते हैं। वे कहते हैं, आठम जथा लाभ संतोषा सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। आठवीं भक्ति, जितना लाभ हो उतने में ही संतोष कर लेना और स्वप्न में भी किसी का दोष न देखना। अगर इन विचारों से परे लोभ के वशीभूत हो गलत कदम उठाया तो फिर दुख मिलना तय है। याद रखिए, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और आवश्यक नहीं कि वो सर्वदा अनुकूल ही हो। इस बारे में एक पुरानी कहानी याद आ गई, जिसका सार यही है कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। दूसरों की राह में कांटे बिखेरोगे तो तय है कि तुम्हारी राह भी हमेशा फूलों से भरी नहीं होगी। किसी गांव में एक निर्धन किसान रहता था। उसके पास खेतीबाड़ी के लिए ज़मीन तो थी, पर उस ज़मीन पर फसल अच्छी ना होने के कारण वो बेचारा परेशान रहता था। एक दिन गर्मी के मौसम में वो अपने खेत पर पेड़ की छाया में आराम कर रहा था कि वह देखता है एक बिल में से सांप निकला और फन फैलाकर खड़ा हो गया। अचानक किसान को संदेह हुआ कि हो न हो इस सांप के कारण ही मेरी खेती बिगड़ रही है, इसलिए मुझे इसकी सेवा करनी चाहिए। यह विचार आते ही वो कहीं से दूध लाया और उसे एक बर्तन में डालकर बिल के पास रख दिया। अगले दिन जब वह बिल के पास गया तो देखता है कि बर्तन में दूध नहीं है, बल्कि उसमें एक सोने की मुहर पड़ी है। मुहर पाकर उसे बड़ी खुशी हुई। उस दिन से वो रोजाना बर्तन में दूध लेकर जाता और बिल के पास रख देता और अगले दिन उसे नियमित सोने की एक मुहर मिल जाती। संयोग से किसान को एक दिन के लिए कहीं बाहर जाना पड़ा। वो बड़ी दुविधा में पड़ गया कि सांप को दूध कौन देगा। बहुत सोच विचार कर उसने अपने बेटे से इस बात की चर्चा की और दूध रख आने को कहा। किसान के बताए अनुसार बेटे ने वैसा ही किया, लेकिन जब उसने दूध के बर्तन में मुहर देखी तो वो सोचने लगा, जरूर यहाँ ज़मीन में बहुत सी मुहरें दबी पड़ी होंगी जिन पर यह सांप कब्जा जमाए बैठा है और उन्हीं में से यह सांप रोज एक मुहर ले आता है। तो क्यों न इस सांप को मारकर सारी मुहरों को ही ले लिया जाए। दूसरे दिन किसान का बेटा जब दूध लेकर गया तो वहीं ठहर गया। थोड़ी देर में रोजाना की तरह सांप बाहर निकल आया तो उसने बड़े जोर से सांप को डंडा मारा, लेकिन निशाना चूक गया। डंडा सांप को लगा ही नहीं और सांप ने उछलकर तुरंत उसे काट लिया। थोड़े ही अंतराल में लड़का मर गया। दूसरे दिन जब लड़के का बाप लौटकर आया और उसने बेटे की करनी और मृत्यु का समाचार सुना तो उसे बड़ा दुख हुआ, पर उसने कहा, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसलिए हमेशा इस बात का स्मरण रहे, जैसी करनी वैसी भरनी। लालच का अंत ऐसा ही होता है, जैसा जो करेगा वैसा ही भरेगा। जो बोओगे वही तो काटोगे।
इसलिए जब भी किसी के प्रति कोई गलत कदम उठाने की मनसा मन में उठे, तुरंत यह सोचिए कि अगर कोई आपके साथ वैसा करता तो आपको कैसा लगता। तय है तब आपका मन गलत काम करने से रोकेगा। तो ये था आज का प्रसंग। अच्छा लगा हो तो टिप्पणी कीजिएगा, कमेंट्स में लिखिएगा और इसी तरह से हमारा चैनल सुनते रहिए, पसंद करते रहिए, शेयर करते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी प्रसंग के साथ। नमस्कार, प्रणाम।